खुशी बेटा, ऐसी हालत में तुम्हें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना ठीक नहीं है। धक्का लग सकता है, तुम्हें चोट लग सकती है, और ये बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम्हारा घर में रहना ही उचित होगा। लेकिन माताजी। खुशी बेटा, माताजी ठीक कह रही हैं। तुम्हारे लिए और होने वाले बच्चे के लिए यही ठीक रहेगा कि तुम घर पर आराम करो। इस रोली की बच्ची ने एक बार फिर मेरा रास्ता काट दिया। इससे तो मैं, लेकिन अभी मेरा पंडाल में पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या करूं? दीदी मैं मानती हूँ, लेकिन आपको पता है उसकी हर जिद मानकर आप कितना गलत कर रही हैं। आप भूल गई क्या पापा ने हमें क्या सिखाया था? जुल्म करना गुनाह है, लेकिन जुल्म सहना और भी बड़ा गुनाह। भूल गई क्या? कुछ नहीं भूली हूँ मैं, सब कुछ याद है। लेकिन तू क्या चाहती है रोली? कि मैं खुशी की कोई बात ना मानूं? हाँ, फिर चाहे वो मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी करे। दीदी वो आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं करेगी। जितनी फिक्र आपको अपने बच्चे की है ना, उतनी ही चाहत खुशी को हमारे घर में रहने की है। जितना हमारे लिए आपका बच्चा कीमती है ना, उतना ही उस खुशी के लिए भी है। खुशी चाहे जितनी धमकी क्यों ना दे, लेकिन सच तो यही है कि वो कभी आपके बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शायद तो ठीक कह रही है रूली, लेकिन मैं अपने मन के डर का क्या करूं? दीदी ये देखिए, गणपति जी के सामने खड़े होकर आप ऐसी बातें कर रही हैं। क्या आपका डर भगवान पर आपकी आस्था से भी ज्यादा बड़ा हो गया क्या? दीदी ये विघ्न हरता है, सबके दुख हर लेते हैं, तभी तो लाखों लोग हर साल पूरी भक्ति के साथ इनका स्वागत करते हैं। और ये उनका अटूट विश्वास ही तो है जो इनके होते हुए कभी कोई दुख, कभी कोई बुराई उन्हें छू भी नहीं पाएगी। और इतिहास गवाह है, इसी आस्था के दम पर हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब आप खुद ही तय कर लीजिए, आप क्या चुनेंगी? खुशी के हाथों अपनी हार, या फिर गणपति जी पर आपकी आस्था की जीत? सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? रोली, रोली, मैंने अभी अभी खुशी को यहाँ देखा, यहीं पे। कहाँ?
वो यही कहीं है। शाबाश। अरे तुम दोनों तो समा बांध दिया आज। सचमुच बहुत अच्छा नाचे, बहुत मजा आया। भाई वाह। प्रेम, सिद्धांत, तुम दोनों ने तो आज 4 चांद लगा दिए। वैसे समझने वाली बात है, मैंने भी तेरा नाच लिया होता तो 8 चांद लग जाते। ये सिमर और रोली कहाँ है? अरे कहाँ गया बेटा? हम देखते हैं। सिद्धांत, उज्जवल से दो नैना चंद्र बदनी को, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, कानन कुंडल शोभित। सिमर भारद्वाज, अपनी इस बहन को समझा ले। इसको क्या है कि मेरे रास्ते से हट जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। इसकी बातों में मत आइए दीदी। आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राट ज्योति, शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती। सोच क्या रही है तू? हाँ? मेरे को जाने दे यहाँ से, वरना तू जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं करेगी। जितनी फिक्र आपको अपने बच्चे की है, उतनी ही चाहत खुशी को हमारे घर में रहने की है। दीदी ये विघ्न हरता है, सबके दुख हर लेते हैं। तभी तो लाखों लोग हर साल पूरी भक्ति के साथ इनका स्वागत करते हैं। अब आप खुद ही तय कर लीजिए, आप क्या चुनेंगी? खुशी के हाथों अपनी हार, या फिर गणपति जी पर आपकी आस्था कीजिए। गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र काल वागंबर सोए, चले को देखी नगमन मोहे, वस्त्र काल वागंबर सोए, चले को देखी नगमन। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब बस, अब और नहीं। ये क्या कह रही है तू? वही जो तुमने सुना। मैं तुम्हें ये यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। अरे बड़े से बड़ा पापी भी भगवान के घर में पाप करने से डरता है, लेकिन तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हें भगवान से भी डर नहीं लगता? डर तो तेरे को लगना चाहिए, और वो भी मेरे से। सिमर भारद्वाज, लगता है तू भूल गई कि तेरा बच्चा मेरे पास है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर सकती तुम खुशी। तुम मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे गणपति जी पर पूरा विश्वास है, वो मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे। वो उसे हर मुसीबत से बचाएंगे। इसीलिए आज से अपनी ये धमकी अपने पास ही रख। माताजी, आपके चढ़ाए हुए सोने के सिक्के और कड़े गणपति जी चरणों में नहीं है।
सच में लगता है कि भगवान जी तेरे बच्चे की रक्षा कर पाएंगे? वो तो अपने पैरों में रखे हुए जेवरों की रक्षा नहीं कर पाए, तो तेरे बच्चे की रक्षा क्या खाक करेंगे? सिमर भारद्वाज, मैं कह रही हूँ कि ये गहने मेरे को दे दे, वरना तुम ऐसी बेवकूफी नहीं करोगी खुशी, क्योंकि भारद्वाज हाउस में तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की वजह से। इसीलिए मेरे बच्चे की रक्षा करना ना सिर्फ तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी जरूरत भी है। प्रेम, सिमरोली मिले? नहीं। कहाँ गए होंगे वो? पता नहीं। तो यहाँ देख, मैं वहां देखता हूँ। देख सिमर, मैं तेरे को आखिरी बार कह रही हूँ, ये गहने मेरे को दे दे, वरना इसके बाद जो होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। भगवान का चढ़ावा यहाँ से गायब कैसे हो सकता है? एक मिनट, मैं यहाँ ढूंढता हूँ, तुम मुझसे बैठो। जी भाई साहब। चल गए, गहना मेरे को दे। नहीं खुशी, कभी नहीं। ये गहने अनाथ बच्चों के लिए हैं और उन्हें ही दिए जाएंगे। इन्हें मैं तुम्हारे हाथों में कभी नहीं दूंगी। सिमर, कहाँ हैं आप? सिमर! तो ठीक है, तेरी ये भक्ति तेरे को कितनी महंगी पड़ने वाली है ना, तेरे को नहीं पता। दीदी घबराइए मत, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। रोली, मैंने खुशी को जवाब तो दे दिया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है रोली। उसने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो। दीदी आप डरिए मत, खुशी की ये धमकी उसी की तरह बिल्कुल झूठी है। कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। रोली! रोली, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हाँ, एक बात याद रहे, खुशी की इस हरकत के बारे में घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए।